ये समझने की बात है कि संसार में कई प्रकार के छीनने वाले हैं। कोई व्यक्ति किसी का धन छीनता है, कोई किसी की स्त्री छीनता है, कोई किसी की ज़मीन छीनता है, कोई किसी के मकान को छीनता है, कोई किसी की गाय छीनता है, कोई किसी के पुत्र को छीनता है, तथा कोई किसी के वस्त्र छीनता है। परंतु मृत्यु सब कुछ छीन लेता है। कितना बड़ा जो है ये छीनना है, इतना बड़ा कोई छीन नहीं सकता। मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। मृत्यु व्यक्ति को धन को छीन लेती है, उसकी स्त्री छीन लेती है, उसकी ज़मीन छीन लेती है, उसके मकान को छीन लेती है, उसकी गाय छीन लेती है, उसके पुत्र को छीन लेती है। इस प्रकार मृत्यु व्यक्ति का सब कुछ छीन लेती है। ऐसा कोई छीनने वाला नहीं है जैसा भगवान जो है मृत्यु के रूप में छीनते हैं, ऐसा कोई छीनने वाला नहीं है। अब दूसरा क्या है? उद्भवश्चा भविष्यताम, यानी देने वालों में भगवान जो है सबसे बड़े देने वाले हैं। किस रूप में? जन्म के रूप में। जन्म के रूप में भगवान सबसे ज़्यादा दे सकते हैं, है ना। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये बात समझने की है कि इस संसार में कई प्रकार के देने वाले हैं। कोई व्यक्ति किसी को धन देता है, कोई किसी को मकान देता है, कोई किसी को ज़मीन देता है, कोई किसी को गाय देता है। परंतु श्री कृष्ण जन्म के रूप में आकर व्यक्ति को माता देते हैं, पिता देते हैं, भाई देते हैं, बहन देते हैं, मकान देते हैं, ज़मीन देते हैं, और किसी किसी को तो जन्म के रूप में करोड़ों की संपत्ति दे देते हैं, है ना। तो ऐसा कोई देने वाला नहीं। जन्म के रूप में भगवान जो है जितना देते हैं, ऐसा कोई देने वाला नहीं है। तो श्री कृष्ण ही सब कुछ देने वाले हैं और सब कुछ छीनने वाले हैं। श्री कृष्ण यदि किसी से छीनना चाहते हैं तो मृत्यु के रूप में आकर सब कुछ छीन लेते हैं, और यदि वे किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसे जन्म के रूप में उतना दे देते हैं। यदि श्री कृष्ण किसी को करोड़ों की संपत्ति देना चाहते हैं, उसे करोड़पति के घर में जन्म देकर करोड़ों की संपत्ति दे देते हैं। इस प्रकार देने वालों में श्री कृष्ण ही सबसे बड़े देने वाले हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देने वालों में जन्म श्री कृष्ण की विभूति है। अब 7 प्रकार की जो है स्त्रियाँ भगवान बताते हैं कि ये विभूति हैं, है ना। तो ये स्त्रीवाचक शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। कीर्ति, जैसे पहली प्रकार की स्त्री कीर्ति। तो अगर कीर्ति को यश शब्द का अगर प्रयोग करें तो पुरुषवाचक हो जाएगा। शब्द यश जो है पुरुषवाचक हो जाएगा, तो कीर्ति। इसी प्रकार से श्री शब्द का मतलब संपत्ति, अगर इसका धन शब्द का प्रयोग करें तो पुरुषवाचक हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से जैसे धृति है, धैर्य, है ना, तो अगर धैर्य शब्द का प्रयोग करें तो पुरुषवाचक हो जाएगा। लेकिन भगवान ने स्त्रीवाचक शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ये 7 प्रकार की जो स्त्रियाँ हैं, ये हमारे जीवन में जो है बहुत सहायक होती हैं। तो इसमें जो है मैंने जो व्याख्या की है वो प्रभुपाद के संबंध में व्याख्या की है कि प्रभुपाद ने अपनी स्त्री छोड़ दी तो उनको भगवान ने 7 स्त्रियाँ दी। ये 7 स्त्रियाँ भगवान ने प्रभुपाद को दी। तो पहला जो है प्रभुपाद ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण उन्हें कीर्ति के रूप में पत्नी प्रदान की, जिसके कारण वे कृष्ण भावनामृत का खूब प्रचार कर सके। तो किसी व्यक्ति को कीर्ति मिल जाती है ना बहुत, तो वो जो कुछ भी बोले फिर सब लोग जो है उसकी बात सुनते हैं, है ना। तो प्रभुपाद को कृष्ण ऐसी कीर्ति प्रदान की कि फिर जो है कृष्ण भावनामृत का खूब प्रचार कर सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार की स्त्रियों में कीर्ति उनकी विभूति है। अब दूसरी स्त्री क्या है? श्री, है ना। तो ये समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। कभी कभी पत्नी की मांगें इतनी अधिक होती हैं कि वो इतनी संपत्ति नहीं जुटा पाता है कि वो पत्नी की मांगें पूरी कर सके। परंतु यदि उसे संपत्ति के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो उसे ये पत्नी बिना किसी प्रयास के संपन्न कर देती है। श्रील प्रभुपाद की पत्नी की बहुत मांगें थीं, जिनके कारण उन्हें श्री कृष्ण भावना के प्रचार में बहुत बाधा उत्पन्न होती थी।
इस कारण उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने उन्हें संपत्ति के रूप में पत्नी दी, जिसके कारण वे श्री कृष्ण भावना का खूब प्रचार कर सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार की स्त्रियों में संपत्ति उनकी विभूति है। तो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा कोई भी जो है उपाय नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है कि 10 साल में उनके पास 40 रुपए थे और 10 साल में 40 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कोई भी व्यापार नहीं हुआ, कोई ऐसा कार्य नहीं है कि इतना ज़्यादा किसी व्यक्ति को फायदा हो। तो कृष्ण भावनामृत का जो कार्य है, तो प्रभुपाद ने जो दूसरी पत्नी जो दी वो क्या है, संपत्ति है ना। तो संपत्ति से फिर क्या हुआ, बहुत प्रचार हुआ, कितनी पुस्तकें छपी, कितना प्रसाद वितरण हुआ, कितने मंदिर बने। तो ये दूसरी पत्नी है। फिर तीसरी पत्नी है वाणी, है ना। तो ये समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है, परंतु यदि व्यक्ति को वाणी के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो उसकी वाणी मधुर और कोमल हो जाती है। इस प्रकार उससे कृष्ण भावना के प्रचार में बहुत सुविधा प्राप्त होती है। व्यक्ति की वाणी से लोग प्रभावित होते हैं और उसकी वाणी के प्रभाव से लोग श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में वाणी उनकी विभूति है। जिस समय प्रभुपाद दिनांक 17 सितंबर 1965 के दिवस पर अमेरिका के बोस्टन नामक शहर में पहुँचे, उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, यहाँ के अधिकांश लोग भौतिक जीवन में मग्न हैं और अपने को परम सुखी और संतुष्ट मानते हैं। इन्हें आपके दिव्य संदेश के प्रति कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये किस प्रकार समझ सकेंगे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण से ऐसी वाणी के लिए प्रार्थना की जिससे वे पतित लोगों को कृष्ण भावना का संदेश समझा सकें। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पत्नी का त्याग किया था, अतः श्री कृष्ण ने उन्हें वाणी के रूप में पत्नी प्रदान की जिससे वे पतितों को श्री कृष्ण का संदेश समझा सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं स्त्रियों में वाणी उनकी विभूति है। तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी कि मुझे आप ऐसे शब्द दीजिए जिनके द्वारा मैं उनके हृदय में आपका संदेश पहुंचा सकूं। तो प्रभुपाद के शब्दों में ऐसी शक्ति आ गई। तो प्रभुपाद को जो है श्री कृष्ण ने ऐसे शक्तिशाली शब्द दिए, अंग्रेजी के शब्द दिए, जिनसे कि कृष्ण का संदेश जो है सीधे उनके हृदय में अंदर चला गया है। तो वो जो शब्द हैं वो वाणी जो है सबसे अच्छी पत्नी है। फिर छठी स्त्री है स्मृति। तो समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है, परंतु यदि उसे स्मृति के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो वह कृष्ण भावनामृत का संदेश देते समय पहले से पढ़े हुए शास्त्रों के उद्धरणों का स्मरण कर सकता है। ऐसी स्मृति से उसकी भक्ति को बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में स्मृति उनकी विभूति है। भागवत 4:12-8 में वर्णन आता है कि जिस समय यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा, उस समय परम विद्वान, शुद्ध भक्त, बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि श्री कृष्ण में उनकी अखंड स्मृति बनी रहे। श्री कृष्ण की स्मृति से व्यक्ति अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में स्मृति उनकी विभूति है। और प्रभुपाद के पास ये स्मृति थी। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा कभी मुझे समय मालूम नहीं है जिस समय में कृष्ण भावना भावित नहीं था। तो प्रभुपाद को जो है ये स्मृति है, ये पत्नी उनको जन्म से ही मिली है। तो हम लोग तो कृष्ण का स्मरण करते हैं और फिर भूल जाते हैं, कृष्ण की स्मृति चली जाती है। लेकिन प्रभुपाद को ऐसा कोई समय पता नहीं है कि जिस समय वे कृष्ण का स्मरण नहीं करते थे, कृष्ण भावना भावित नहीं थे। फिर 7वां है, यहाँ तो 5वां समझो, 5वां स्त्री है मेधा। ये समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी
कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है, परंतु यदि उसे मेधा के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो श्री कृष्ण की सेवा में वो बहुत सी नई नई युक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये मेधा कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद को श्री कृष्ण ने ऐसी मेधा अथवा बुद्धि प्रदान की कि वे कृष्ण भावनामृत के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सके। गीता 10:10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों को ऐसी मेधा अथवा बुद्धि प्रदान करते हैं कि वे इस भौतिक संसार के प्रलोभनों के होते हुए भी श्री कृष्ण के निकट जाते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए भी और आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता तो श्री कृष्ण उसके अंदर से ऐसी मेधा देते हैं जैसे सरलता से वो श्री कृष्ण तक पहुंच सके। तो श्रील प्रभुपाद ने अपनी पत्नी का त्याग किया, अतः श्री कृष्ण ने मेधा के रूप में पत्नी प्रदान की, जिससे वे सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण के ही पक्ष में दे सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं स्त्री में मेधा उनकी विभूति है। और ये मेधा का मतलब ये भी है कि प्रचार की कई प्रकार की जो तरकीबें हैं ये प्रभुपाद ने आविष्कार की। तो प्रभुपाद के समय में है ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी डायरमा के द्वारा भी प्रचार किया है ना। प्रभुपाद के समय में टेक्नोलॉजी को जो है कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना है ये सब प्रभुपाद ने जो है मार्गदर्शन दिए। इस प्रकार से प्रचार के कार्य में बहुत सहायता मिलती है। सुंदर सुंदर चित्र बनाना, तो प्रभुपाद ने कुछ भक्तों को इस प्रकार से प्रोत्साहन दिया कि सुंदर सुंदर चित्र बनाए कृष्ण की लीलाओं के। कुछ भक्तों को जो है जो मूर्तिकार थे तो भगवान की सुंदर मूर्तियाँ बनाने का जो है कार्य उनको सौंपा। तो जिनके पास जैसी कला थी उस कला को कृष्ण की सेवा में लगाना, ये क्या है? मेधा। अनेक प्रकार के जो प्रचार के जो तरीके हैं तो वो जो है मेधा के कारण हुआ है ना। नहीं तो सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि हम जो है पुरानी जो विधि है उसी का पालन करेंगे। जैसे पुरानी जो है पुराने समय में लोग पैदल चलते थे तो पैदल ही चलेंगे या बैलगाड़ी में चलेंगे, हम कार में ही चलेंगे। लेकिन जहाँ मेधा होती है तो फिर कार का भी प्रयोग कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है, एयरप्लेन का प्रयोग कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है, कंप्यूटर है और मोबाइल है, इन सबको कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। तो मेधा के कारण ही जो है ऐसा है कि प्रभुपाद ने जो है सब चीज़ों को जो है कृष्ण की सेवा में लगाया। फिर धृति है ना, तो यह छठा जो है विभूति है धृति। तो ये समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है, परंतु यदि उसे धृति के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो भक्ति में स्थिर रहता है ना। तो स्थिरता है ना। जो व्यक्ति मन प्राण इंद्रियों को श्री कृष्ण में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसी धृति सात्विक कहलाती है। अव्यभिचारिण्या शब्द सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर व्यक्ति कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद ने अपनी पत्नी का त्याग किया, अतः श्री कृष्ण ने धृति के रूप में पत्नी प्रदान की, जिससे वे सभी प्रकार की परिस्थितियों में भी कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं हुए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्त्रियों में धृति उनकी विभूति है। फिर सातवीं स्त्री है क्षमा, है ना। नारी नाम क्षमा है, अर्थात में स्त्रियों में क्षमा हो। तो समझने की बात है कि व्यक्ति की पत्नी कभी कभी उसके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है, परंतु यदि उसे क्षमा के रूप में पत्नी प्राप्त हो जाती है तो वो उद्विग्न नहीं होता है और वो सहनशील बना रहता है। तो श्रील प्रभुपाद को श्री कृष्ण के द्वारा क्षमा अर्थात सहनशीलता नामक पत्नी प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने क्षमा की इस शक्ति के द्वारा बहुत से शिष्यों को जो है बनाए रखा। तो उनके शिष्य कई प्रकार से अपराध करते रहे, अपराधों को प्रभुपाद क्षमा करते रहे। तो क्षमा की शक्ति के द्वारा प्रभुपाद जो है पूरे विश्व में फैला सके। अगर उनके पास क्षमा की शक्ति नहीं होती तो
शिष्य कोई भी जो है उनका शिष्य नहीं बनता। तो बहुत से लोग आंदोलन को छोड़ करके चले गए, जा रहे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो चले गए तो इसमें आश्चर्य नहीं है, जो रुके हुए हैं वो उसका आश्चर्य है। तो प्रभुपाद ने इस क्षमा की शक्ति के द्वारा कितने कितने अपराध सहन किए। क्योंकि वहाँ जब प्रभुपाद गए थे विदेशों में तो उनका अलग ही तरीके, सब तरीके अलग, और सब कुछ उनका रहन सहन अशुद्ध, और उनकी गंदी चीज़ें खाने की आदतें थीं। वे प्रभुपाद में इतना जो है क्षमा थी, इतनी देर क्षमा थी कि प्रभुपाद जो है उनको डांटते नहीं थे। एक बार अपने कुछ शिष्यों को देखा उन्होंने, तो वो बैठे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, है ना। तो प्रभुपाद देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं और ऐसे चले जाते हैं जैसे कोई बात ही नहीं, कोई बिल्कुल सामान्य तरीके से प्रभुपाद चले जाते हैं। लेकिन जब बाद में वो शिष्य लोग जब प्रभुपाद के पास बैठते हैं तो प्रभुपाद उनको डांटते नहीं हैं, बल्कि क्या कहते हैं कि देखो हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में नहीं जाते। इस प्रकार से प्रभुपाद जो है तरीके से, है ना, वो बोलते थे। और कभी भी जो है ऐसे डांटते नहीं थे कि नाराज़ होते कि मैंने तुमको ऐसा कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, चले जाओ यहाँ से, है ना। तो प्रभुपाद जो है बड़े इस मामले में सहनशील थे, और इस सहनशीलता के कारण उनको जो है उनका जो आंदोलन है वो बहुत आगे फैला। तो श्लोक का बंगाली पद्यानुवाद है, प्रभुपाद ने इस श्लोक का बंगाली पद्यानुवाद लिखा है। हरणेर मध्य आमी मृत्यु सर्वहर, भविष्य ये है आमी उद्भवो आकर। नारी देर मध्य आमी श्रीवाणी स्मृति, कीर्ति मेधा क्षमा मूर्ति अथवा से धृति। तो इस तरह से हमने इस श्लोक की चर्चा की है। इसमें भगवान की कुल मिलाकर के 9 प्रकार की विभूतियाँ हैं। तो इसके पहले तक भगवान ने 55 प्रकार की विभूतियों का वर्णन किया था, और इस श्लोक में 9 प्रकार की विभूतियाँ जब हो गई तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई? 55 और 9 64 प्रकार की विभूतियाँ हो गई, है ना। तो कुल मिलाकर के इस अध्याय में 82 विभूतियाँ हैं भगवान की। इस श्लोक में जो है 9 विभूतियाँ हैं, है ना। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? अभी हमारे पास कुछ समय है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न करूं? नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो हो गया। भगवान ने मृत्यु के रूप में अपनी विभूति बताई। तो मृत्यु के रूप में भगवान ने जो अपनी विभूति बताई तो वो किस प्रकार से? मृत्यु को तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन भगवान फिर भी इसमें अपनी विभूति बताते हैं कि ये विशेष जो है इसकी विशेषता है। क्या विशेषता है? भगवान क्या करते हैं मृत्यु के रूप में? कौन बताए? हाँ, लो माइक लो। मृत्यु मृत्यु के रूप में भगवान सभी कुछ ले लेते हैं, छीन लेते हैं। हाँ, तो छीनने वाले तो बहुत मिलते हैं, है ना। छीनने वाले बहुत लोग मिलते हैं। जंगल में आप जाते हैं तो डाकू हैं, वो छीनते हैं। आपको अकेला पा करके, चाकू दिखा करके बहुत लोग छीन लेते हैं। फिर क्या क्या छीना? उतना ही छीन सकते हैं जितना मृत्यु के रूप में भगवान छीनते हैं, है ना। तो कोई छीनता है तो आपका घर छीनेगा, आपकी ज़मीन छीनेगा, है ना, आपका धन छीनेगा। फिर मृत्यु के रूप में भगवान क्या छीनते हैं? क्या छीनते हैं? बोलो। सब कुछ छीन लेते हैं। तो मृत्यु की तरह जो है छीनने वाला कोई नहीं है। फिर दूसरी विभूति क्या है? दूसरी विभूति जन्म के द्वारा सब कुछ देते हैं, उतना कोई नहीं दे सकता। क्या क्या देते हैं जन्म के द्वारा? घर, मकान, संपत्ति, माता पिता, भाई बहन,
क्या क्या देते हैं, इतना कोई नहीं दे सकता, इतना कोई नहीं दे सकता। देने वाले बहुत हैं लेकिन इतना नहीं कोई दे सकता। तो भगवान देने वालों में जो है जन्म के रूप में सबको देते हैं। और फिर जो 7 प्रकार की जो पत्नियां हैं भगवान बता रहे हैं, तो ये जो है किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में सहायता करती हैं। तो पहली पत्नी है कीर्ति। हम चाहते हैं ये पत्नी हमको प्राप्त हो। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कीर्ति से? हाँ, कीर्ति के कारण हर व्यक्ति बात सुनता है ना। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हो गए, तो सन्यासी के रूप में उनकी कीर्ति फैल गई कि निमाई जो है सन्यासी हो गए, तो सब लोग आए उनको प्रणाम करने के लिए, कीर्ति फैल गई। तो अब उस समय जो है भगवान जो है प्रचार करते हैं और सब लोग उनकी बात मानते हैं। तो कीर्ति से जो है हमें प्रचार में बहुत सहायता मिलती है ना। कीर्ति के बाद दूसरी पत्नी क्या है, श्री। श्री का मतलब क्या है यहाँ पर? संपत्ति, हाँ, धन की प्राप्ति। तो ये कृष्ण भावनामृत के प्रचार में इसकी बहुत आवश्यकता है। कैसे, क्या करेंगे? पुस्तकें वितरण कर सकते हैं, प्रसाद वितरण कर सकते हैं, मंदिर बनाए जा सकते हैं, है ना, है भगवान का प्रसाद, है ना। तो प्रसाद अधिक से अधिक मात्रा में प्रसाद खिला सकते हैं लोगों को। तो प्रचार में बहुत सहायता मिलती है। इसलिए हम लोग जो है चाहते हैं ये पत्नी, क्या, श्री पत्नी। तीसरी पत्नी क्या है? वाक, वाणी। इसकी आवश्यकता है हमको कृष्ण भावन के प्रचार में। क्या वाणी से क्या होगा? है अच्छे शब्द, अगर अच्छे शब्दों में आप अगर बता सकते हैं, सरल शब्दों में बता सकते हैं, तो वाणी की योग्यता है ना। अगर मैं आपसे बताऊं और आपको जो है सब समझ में आए, सरलता से बताऊं, तो ये वाणी जो है एक अच्छी पत्नी है, कृष्ण भावना में सहायता करेगी। तो वाणी चाहिए हमें। इसके बाद स्मृति, ये भी एक अच्छी पत्नी है। स्मृति से क्या होगा, क्या फायदा होगा? कृष्ण भावनामृत के प्रचार में याद रहेगा ना। हाँ, याद रहेगा, आपने जो पढ़ा है वो याद रहेगा, तो आप जो है उनको समझा सकते हैं। तो इसलिए स्मृति की बहुत आवश्यकता है। स्मृति के बाद मेधा। तो मेधा इसकी आवश्यकता है। इसका क्या मतलब? मेधा हमने समझा है। मेधा का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी हर चीज का भगवान पे युक्ति, हाँ, कई प्रकार की युक्तियाँ। कृष्ण भावनामृत के प्रचार में कई प्रकार की युक्तियाँ, है ना। मेधा का मतलब हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं, जिस समय जो भी श्लोक जो होता है, मतलब उपयुक्त होता है, उस समय आता है ना। तो ये प्रभु जी, उमापति प्रभु भी जो है इनकी तैयारी नहीं थी, ये तो भी कई श्लोक उद्धृत किए इस विषय को समझाने के लिए। ये मेधा है ना। तो इस मेधा के द्वारा जो है आप किसी भी विषय का जो है आप अच्छा जो है वर्णन कर सकते हैं, है ना। तो मेधा की बहुत आवश्यकता है। मेधा के बाद धृति। मेधा के बाद धृति है। तो धृति की क्या आवश्यकता है? धृति का मतलब क्या है, कौन बताएगा? धृति का मतलब क्या है? दृढ़ता, है ना। धृति का मतलब दृढ़ता, है ना। तो दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कई प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, है ना। और आपको जो है मतलब लगेगा कि भाई छोड़ ही दो इसको, छोड़ ही दो, है। कभी कोई जो है निंदा करता है, कभी कृष्ण की निंदा करता है, आपकी निंदा करता है, भक्ति की निंदा करते हैं बहुत लोग, है ना। तो उसमें क्या होगा? अगर धृति है तो आप जो है फिर भी विचलित नहीं होंगे, है ना। तो कई प्रकार की परीक्षाएं होंगी और आप विचलित नहीं होंगे कृष्ण भावनामृत में। तो धृति की बहुत आवश्यकता है ना। जैसे प्रभुपाद जब विदेश में गए, इतनी ठंड थी कि प्रभुपाद बार बार
विचार करते थे कि भारत लौट जाऊं, लेकिन उनके पास धृति पत्नी थी, तो उसने जो है प्रभुपाद को नहीं जाने दिया, है ना। तो दृढ़ता, तो धृति, और फिर अंत में क्या है, क्षमा। क्षमा की आवश्यकता है, क्यों? बोलो। माइक लो, माइक लो। जब भक्ति है, जब दूसरे जो भक्त लोग गलती करें तो उनको क्षमा कर देता है कि किसी की अचानक ये ना हो। हाँ, क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो फिर जो है उनको आप भक्त नहीं बना सकते। और प्रभुपाद जहाँ गए विदेश में, तो वहाँ के लोग जो है कितने पतित थे, कितने पतित थे। प्रभुपाद उनके लिए भोजन बनाते थे, प्रसाद अपने हाथ से वितरण करते थे, और वे जो है खा करके बर्तन भी जूठे छोड़ के चले जाते। लेकिन प्रभुपाद क्या करते थे, कुछ नहीं बोलते थे, अपने हाथ से साफ कर उनके बर्तन, उनके जूठे बर्तन भी अपने हाथ से साफ करते। प्रभुपाद जो है प्रसाद भी बनाते थे, वो सब बर्तन तो साफ करना ही था, और अपने बर्तनों में उनको खिलाते थे, और वो खा करके छोड़ के जूठे छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि उनका इसी प्रकार का जो है जीवन है, उनका जीवन इसी प्रकार है। कोई बर्तन वो साफ नहीं करते, कहीं पे खा के चले जाएंगे। तो प्रभुपाद अपने हाथ से बर्तन भी साफ करते थे। इस प्रकार से कई जो है बातें थी कि जहाँ वाशरूम में जाना है, नहाने के लिए, तो कई लोग लाइन लगाए हैं, तो प्रभुपाद भी लाइन में पीछे लग जाते थे। जितने लोग जो है वाशरूम इस्तेमाल करेंगे, तो प्रभुपाद भी लाइन में लगे हैं पीछे। कोई नहीं सोचता कि हमारे जो है ये इतने बड़े आचार्य हैं, तो इनको सबसे पहले सुविधा दी जाए स्नान करने की। तो प्रभुपाद जो है बहुत इस मामले में कहते क्षमाशील थे, और समझाया, किस प्रकार से समझाया कि वो उद्विग्न ना हो, ऐसे समझाते थे, किसी प्रकार से उद्विग्न ना हो, है ना। और तुरंत नहीं, मतलब बोलते थे, तुरंत नहीं टोकते थे। तुरंत टोक दें तो कोई व्यक्ति जो है फिर सोचे बहुत ये जो है टोकते हैं, आप टोका टोकी बहुत करते हो। तो प्रभुपाद टोका टोकी नहीं करते थे, है ना। देख लिया, है ना, और समझ लिया और चुप रहे, फिर बाद में जो है उस बात को उठाते हैं, है ना, कि क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, है ना, इससे कोई उद्विग्न ना हो। तो ये जो है प्रभुपाद के जो है 7 गुण हैं और 7 पत्नियां हैं, है ना। तो किसी को जो है अगर कृष्ण कृपा करते हैं तो 7 पत्नियां देते हैं, है ना। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।